नहीं। हाँ, आप अभी ओहो। शेयर कर सकते हैं। मैं शेयर कर सकता हूँ ना, शेयर 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 शेयर। यू गेटिंग टू सी इट राइट? एम्प्टी पेज है तो। हम्म। ओके। इसको क्या बोलते हैं पार्टिकुलर्स, और इसको क्या बोलते हैं रिसोर्स पर्सन? हाँ, रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन। हमारा 9:30 से, है ना? हाँ तो एक लगे हाथ बना ही लेते हैं। हाँ हाँ। इसको बाद में तुम ठीक ठाक करना, बट कर लेते हम्म। हैं। हमारा क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन? हाँ, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। नहीं, बीएम से ना। वो बाद में सोचना, तो बाकी सब नहीं कर। नहीं, उसका नाम मैं लिख देता हूँ। हेलो। क्यों नहीं खुल रहा है? सबका हमारा भी खुल रहा है एक बार। क्या अपडेट हो रहा है? हाँ, वो अपडेट हो रहा है, सबके कंप्यूटर में ही अपडेट हो रहा है। उसको अपडेट कर दो। हाँ, अब खुल जाएगा। अब खुला है हाँ, सर। आ गया, हाँ आ गया। बट सर, इसका जो है कोई रिमाइंडर मॉर्निंग में आना चाहिए सर। मेरी मेल बहुत खराब चल रही है। आधी मेल मेरी गायब है। जयंत को कितनी बार बोल चुका हूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा है क्या। अच्छा, ठीक। थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए बोल रहा है जयंत। अच्छा, ठीक है। तो क्या पैसा खर्चा करेगा वो भी तो बताए। जयंत बोल रहा है कुछ पैसा खर्चा होगा जो ये व्हाट मेल। व्हाट यू डू अम्बरीश, राइट मी मेल। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, बाद में बात करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। मैं मीटिंग में ही हूँ। अयो। किसी और से हेलो। बात कर। हेलो। सर, जयंत बोल रहा था कि जो ये ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है इसमें कुछ पैसा खर्चा होगा मेल में। हाँ, तो वो तो आए हमारे पास सब लोग, तो मेरी मुझ तो आधी मेल गायब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। संगीता का भी एक ही प्रॉब्लम है। सबका ये प्रॉब्लम है। एक दिन जीजी सर का भी था। कई लोगों का संगीता। ऑफिस में प्रॉब्लम है। मेरे हाँ तो मेल ढूंढना प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब हाँ। मैं मेरा तो, अभी एक संगीता एक मैम, मेरे करके। में मालूम क्या प्रॉब्लम है। आप हम्म। जैसे आपने मुझे कोई मेल करी, हम्म। मैंने पढ़ी, हम्म। 10 दिन बाद उसको मैं खोजूंगा तो वो मेल नहीं मिलेगी। अब मुझे तो वही हो रहा है ना।
लेकिन आप एक काम ये कर सकते हैं अमरीश, कि आप ना उसमें जाएंगे, कन्वर्ट होता है ना एक टास्क और इवेंट, जिस टाइम आपको आप मेल खोलेंगे पढ़ेंगे उसी टाइम ही उसको कन्वर्ट कर दीजिए टास्क में। नहीं वो तो ठीक है, माली साहब सर ने मुझे कुछ मेल लिखी हाँ। या जीजी सर ने मुझे कोई मेल लिखी, हम्म। वो मेल अगर मैं खोजना चाहूंगा तो नहीं मिलेगी, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं तो डेट वाइज खोजती हूँ उसको। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैन को मैं 4-5 बार वो मेरा लैपटॉप ले चुका है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है वो। उसको आप ऑनलाइन एनी डेस्क के सहारे कर चुके, बताइए। दे चुके, 3-4 बार दे चुके, रिमोट एक्सेस से कर ही नहीं पा रहा है वो कह रहा है कि वो आउटलुक की प्रॉब्लम है, कुछ पैसा खर्चा होगा, पूरे ऑफिस की सही हो जाएगी। आउटलुक। पैसा खर्चा करता नहीं अपने यहाँ कोई। इतना पैसा तो है, क्यों नहीं खर्च करते। पता नहीं भैया, अब हमको नहीं मालूम। संदीप को हम 3-4 बार तो बोल चुके हैं कि तुमने जैन को लिखा बोलो। है? तुम हाँ। लिखा है? लिखा है? नहीं हम नहीं, जैन ने बोला था मैं संदीप से बात करूंगा प्रपोजल के लिए। हाँ, तो तुम एक बार लिखो ना कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मार्क ए कॉपी टू मी एंड जीसी, या फिर यू राइट अ मेल टू मी एंड मार्क ए कॉपी टू दिस योर संदीप एंड जीसी। पुनः क्या होता है मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे इधर ना वो इन, जैसे तुमने संदीप के साथ बात किया, संदीप हैज नेवर टोल्ड दिस वन टू अस, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेल आएगा तो देन वी कैन वर्क ऑन इट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? यस सर। हाँ, तो नहीं, वो उसको करो। जयंत जयंत को भी अगर कॉपी मार्क कर देंगे तो वो क्या बोला है क्या नहीं बोला है वो थोड़ा एक्सप्लेन भी करेगा। और उसने क्यों नहीं परस्यू किया जब कंप्लेन हुआ और नहीं कर पाया वो तो, क्योंकि वो भी नहीं करता और वो सोचता है कि बाकी सारे समझ गए हैं। ये प्रॉब्लम काफी बार हो रहा है। वो टेक्निकल चीजें हैं ना, जो उसको समझ आता है उतना सबको हमें नहीं पूरा आता है, समझ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, अम्बरीश, यू आर गेटिंग टू सी इट, राइट? अम्बरीश, यस सर। आपको दिखाई पड़ रहा है ना सर? अभी नहीं, मैं मेल लिख रहा हूँ जयंत को। तुम पहले इसमें आओ, जयंत को नहीं बाद में नहीं, मेल लिखना। जो काम होगा तुरंत होगा। अम्बरीश फ्रीज। अम्बरीश, वी नीड टू, हमारा भी टाइम होता है मैन। बस 1 सेकंड सर, 1 सेकंड रुकिए ना। आपको विद इन 10 10 सेकंड का टाइम मुझे दे दीजिए ना हेलो? बस आप। हेलो? हाँ सर। ना ना, नमस्कार। हाँ, लेकिन वो काम नहीं, मतलब ठीक नहीं हुआ है। फिर बोला था कि आज आ जाएगा, मतलब इधर सुबह। हाँ। ओ अच्छा अच्छा, हाँ रवि जी। जल्दी कितने बजे? देखो, 7 बजे से पहले हम लोग घर नहीं जा पाते। मैं मैक्सिमम इसको 6:30 बजे कर सकता हूँ। हाँ, इससे पहले भाई होगा नहीं। हाँ, आप 6:30 बजे कर दीजिए प्लीज। हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे हमारे घर में ना फ्रीज खराब क्या हो होके गया? रखा है। फ्रीज खराब होके रखा है। फ्रिज? हाँ। अरे फेंके, नया लीजिए। भाई ये 4 साल पुराना है। तो नया लीजिए ना, डबल इंजन की सरकार आपकी, चल नहीं रहा भाई। मैं वही डायलॉग झाड़ू। नहीं नहीं, वो डायलॉग मत झाड़िए प्लीज, टाइम अब। हाँ, हो गया हाँ ना? सर, हाँ। आपको मिल मिल के देखिए, रिफ्रेश करिए। ठीक है, मैं देखता हूँ वो पहले। ये देखो हमारा ना, वी वर डिस्कसिंग मी एंड संगीता दैट हाउ टू पुट द एजेंडा टुगेदर। तो यहाँ पर ना हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, इट विल बी इन दिल्ली। अच्छा, पहले कहाँ होगा ये लोकेशन? दिल्ली? हाँ, ये दिल्ली होगा। कब होगा? आइदर दिल्ली होगा या फिर बैंगलोर या चेन्नई होगा। ये वही है ना, सीटीओ वाला? हाँ, सीटीओ वाला। नहीं सर, इतना बेंगलोर चेन्नई करने की जरूरत नहीं है सर। तो सब सीटीओस को बुलाना पड़ेगा इसमें, हाँ। सो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर देयर प्रेजेंस। इसमें स्पॉन्सर भी तो चाहिए होगा। हाँ, स्पॉन्सर चाहिए होगा, पहले देख लेते हैं। उसके बाद इसका भी एजेंडा बनेगा, इसका भी। ये हम लोग एक ड्राफ्ट एजेंडा हमारे बीच बना रहे हैं। इसके बाद वी विल ब्रिंग टुगेदर
कि हमारे जैसे उसको क्या बोलते हैं, कौन वाला है विनीश। विनीश कहाँ से है? सो दो किसका? तीन। हाँ बोलो। बिनिस कॉम? विनीश एक तुम्हारा मार्केटिंग है उसका, जो एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, विनीश। हाँ क्रैप्ट सिलिकॉन है। अच्छा। फिर हम लोग इसको क्रैप्ट सिलिकॉन, फिर और दो तीन जैसे हम लोग इन इसके साथ क्या नाम है, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ये एजेंडा लेकर थोड़ा सा बात करेंगे। बात करके फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम्म। ये जो वेरी बेसिक मीटिंग है हमारे पास, मतलब वी आर डूइंग अ वेरी बेसिक मीटिंग कि हम लोग इसको कैसे आगे ले जाना। लेकिन अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, बाद में वही लोग दे विल बी अच्छा अच्छा वेरी अच्छा मच सर ऑन सर अस। सर आपको सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ अभी मेरी विवेक से बात हुई है। हाँ। एक्चुअली विवेक की कंपनी में सिस्टम है कि दिवाली के महीने में 15 दिन पहले और 15 दिन बाद हम्म। सेंट्रल मीटिंग उनके यहाँ पे रीपेमेंट हार्ड रहता है फेस्टिवल में। अच्छा। हाँ तो उसके यहाँ कह रहा बाकी रीजनल ऑफिस तो सब करा देंगे, खाली सेंट्रल मीटिंग नहीं करा पाएंगे। सेंट्रल मीटिंग जो है कुछ सेंटर होता ही नहीं हमारा। तो अब आपको इन दैट केस यू हैव टू टॉक टू सदफ। ठीक। बस ठीक है सर, सर प्लीज कंटिन्यू। इसको थोड़ा फॉलो अप कर लेना है, आई विल टॉक टू सदा। ठीक है। अच्छा मॉडरेटर, टू एमएफआई से, दिस इज द चैलेंजेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। सर देखो इसके दो। लिए यहाँ पे होना चाहिए चैलेंजेस ऑफ एडॉप्शन टेक्नोलॉजी, नहीं ये तो बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं अब इसमें जो मेजर चैलेंज आ रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या दैट्स नेगेटिव द इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनके थिंग, यहाँ। दैट्स द थिंग। हाँ। एडॉप्ट तो तुरंत कर लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं खरीद नहीं, लेते हैं, सब कर लेते हैं। challenges in adoption. हाँ चैलेंजेस के अलावा सर ये I, यूज। I, I am getting your point. जब That I यूज। thought that it will be coming under this one. Adoption मतलब तुम्हारा सिर्फ adopt करना नहीं, उसके साथ उस प्रोसेस को यूटिलाइज करना also. हाँ That's तो what I was putting everything under this adoption. So अच्छा it is, हाँ एवरीथिंग। it is, हाँ it is तो उसमें डाल दीजिए ना ऑपरेशनल चैलेंजेस इन टेक्नोलॉजी। adoption, operation, ऑपरेशनल चैलेंजेस। देन योर, हाँ सो एडॉप्शन ऑपरेशन मतलब इसको ड्राफ्ट करके रख रहे हैं। हाँ, एड हाँ ऑपरेशन, देन योर रिक्वायर्ड आउटपुट। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और दूसरा जो है ना रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। आउटपुट। हाँ। टेक्नोलॉजी जो है हम्म। नेसेसरी इविल होती जा रही है। एक तो ये बहुत कॉस्टली है, इसको सस्ती कैसे करी जाए, छोटी एमएफआई के रीच में कैसे लाया जाए। तो जो टेक्नोलॉजी को लेके एमएफआई का से है वो ये है कि बड़ी कॉस्टली है टेक्नोलॉजी। लाइक जब विवेक ने ऑफिस खोला था तो ही स्पेंड 5 CR इन टेक्नोलॉजी ओनली। वेर? तो वो तो कर सकता है, लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम समावेश को बोले, कहाँ कहाँ पर? सत्या हेड ऑफिस ओके। 16 में, वो तो कर सकता है अम्बरीश, 5-10 करोड़। तुम्हारा ये ऑन करो, क्या क्या? नाम है, कैमरा ऑन करो। ना ना कैमरा क्या करेंगे। क्यों? तो हम्म। विवेक का अब कहना पता है चल कि, रहा है। विवेक का कहना नहीं है, लोगों का कहना है कि, हेलो, हम्म। ये लोगों का कहना है कि टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है। अम्बरीश गया, जाके टी शर्ट पहन के आके बैठ गया। ना 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 सर, कैबिनेट टीचर क्यों? थोड़ी बैठूंगा। क्योंकि क्योंकि वो उसका नहीं बताऊंगा एनीवे। सो अच्छा सर सुनिए, हाँ बोलो। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ी महंगी है। हम्म। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो ड्रॉबैक आ रहा है वो ये आ हम्म। रहा है कि टेक्नोलॉजी पंप करने की चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं एमएफआई का प्राइमरी गोल डिफीट होता है। सारा रीपेमेंट अगर वो कैश ले लेंगे, इसमें ले लेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से रीपेमेंट को कैश कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं सेंटर मीटिंग्स हिट होती है उससे उनकी, और लोन ऑफिसर का कनेक्ट वीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स तो वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट फॉर हाँ श्योर। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के चक्कर में हम अपने बैक टू बेसिक छोड़ते जा रहे हैं और बैक नहीं हो पा रहे हैं बेसिक्स पे।
रिडक्शन इन। ये एक इम्पोर्टेंट एजेंडा पॉइंट होना चाहिए सर। सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे कम करी जाए। तो हमारा एडॉप्शन में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है, रिक्वायर्ड आउटपुट जो हम लोग चाहते हैं बहुत सारे हम्म। जगह पर नहीं होता, वो एमएफआई चैलेंज क्या है। चैलेंज देखते प्राइसिंग हैं? एक प्रॉब्लम है, प्राइसिंग जो है वो है, रिडक्शन इन क्लाइंट कांटेक्ट ये भी हाँ है। हाँ। ठीक है ना। तो ये सर ये टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं सर देखिए, अब हमें नहीं बोलना चाहिए एज ए एसआरओ, ये एमएफआई का परव्यू है, पर सर सोल प्रेरोगेटिव है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने लोन ऑफिसर को जीपीएस पे ट्रैक करते हैं और वर्क प्रेशर है, ये एथिकल नहीं है। 24 घंटे हम अपने लोन ऑफिसर को, अपने स्टाफ को अगर ट्रैक मोड पे रखेंगे तो उनको लगता है कि उनकी पुलिसिंग हो रही है। मेनी टाइम्स ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशंस ये बताया एमएफआई स्टाफ ने कि सर हमारी मजबूरी है, चाहे काम हो ना हो, हमको वहां होना है क्योंकि जीपीएस ट्रैकिंग पे डाला हुआ है हमको। और अगर हम ब्रांच में कभी शांति से सांस ले रहे होते हैं तो सीसीटीवी में, एमएफआई का नाम भी बता दूंगा आपको, सीसीटीवी में सब दिख रहा होता है और हेड ऑफिस से कॉल आ जाता है कि 12:30 बजे आप ब्रांच ऑफिस में क्या कर रहे हो। भले ही हम काम खत्म कर चुके हों, हमको पुश किया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आप 2 बजे लंच के पहले नहीं आया, क्यों आ गए, आप जाइए और सोर्स करिए नया कस्टमर इस टाइम में। ये डिसएडवांटेज हैं टेक्नोलॉजी के, जो हमारे एमएफआई जबरदस्ती अपने एम्प्लॉयज पे फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं कि नहीं आपको जो है सर्विलांस में रखा जा रहा है, उनको सर्विलांस में भी नहीं, उनको पुलिसिंग, एक काइंड ऑफ पुलिसिंग में रखा जा रहा है। फ्री हैंड नहीं है उनके पास। कहीं कहीं बहुत फायदेमंद भी है सर ये, लाइक कि सोनाटा ने अपने सारे सेंटर्स को, साइबल सर, हेलो साइबल सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई। एम आई ऑडिबल? हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोनाटा ने अपने सारे सेंटर्स की जियो यस टैगिंग कर दी। बिल्कुल। हेलो। सोनाटा ने अपने सारे सेंटर्स की जियो टैगिंग कर दी है। और सोनाटा के अलावा बहुत सारी एमएफआईज इसको हम्म शुरू कर चुकी हैं, शुरुआत सोनाटा ने की थी। अब उसपे इसका हम्म पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि कोई लोन ऑफिसर छोड़ के जाता है, कोई नया लोन ऑफिसर आता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो सेंटर नंबर डालता है और उस लोकेशन में जाके खड़ा हो जाता है। पहले क्या होता था कि जब कोई लोन ऑफिसर छोड़ के जाता था तो उसको रोका जाता था कि नया तुम्हारा रिप्लेसमेंट आ रहा है, उसको सारे सेंटर दिखा दो, उस बाहर का बंदा है वो। तो अब उन्होंने जियो टैगिंग कर दी है, आप सेंटर नंबर डालिए 1234, वो आपको गूगल मैप पे नेविगेट करके ले जाके खड़ा कर देगा सेंटर के बाहर। और आप वहां लोगों से पूछ लोगे कि हमारा सेंटर चलता है, कौन कौन से मेंबर हैं। इसके कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, लेकिन ये जो लोन ऑफिसर्स की लगातार ट्रैकिंग हो रही है, वो कितने बजे से कितने बजे तक किस गांव में थे, कितने बजे से कितने बजे तक उस गांव में थे, तो उससे उनकी फ्रीडम, फ्री हैंड काम करने का जो जील है वो कम्प्रोमाइज हो रहा है सर। वो कहें ना कहें, लेकिन वो काम खत्म करने के बाद भी मजबूरी में घूमते हैं, सड़क पे बैठे रहते हैं कि 12:30 बजे के पहले ब्रांच में नहीं आना है, 12:45 के पहले ब्रांच में नहीं आना, लंच टाइम के पहले। हमने अपना काम खत्म कर लिया है 11:30 बजे, तब भी नहीं आ सकते। ब्रांच में सीसीटीवी लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ है तो हम मोबाइल पे हमारी लोकेशन ट्रैक हो रही है। हेड ऑफिस में टेक्नोलॉजी टीम लगातार ट्रैक कर रही है कि अमरीश कहाँ है, इमीडिएटली कॉल आ गया कि आप ब्रांच कैसे आ गए, अभी तो आपका टाइम नहीं हुआ, भले हम अपना काम कर चुके हैं। तो फिर प्रेशर दिया जाता है कि आप समय के पहले काम खत्म कर चुके थे तो आपको नया कस्टमर सोर्स करना चाहिए था। तो ये चैलेंजेस हैं जो स्टाफ ने शेयर करे हैं टेक्नोलॉजी के, इनफॉर्मल, जो उन्होंने कोट ना करने के लिए बोला कि सर ये हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, पुलिसिंग हो रही है टेक्नोलॉजी से। ओवर मॉनिटरिंग, वेरी ट्रू, ओवर मॉनिटरिंग ऑफ स्टाफ। ब्रांचों में सीसीटीवी लगा तो दिया है, वो लगाए किस लिए गए थे और यूज किस लिए हो रहे हैं? लगाए वो इसलिए गए थे कि कोई क्लाइंट आता है तो कभी कोई मिसबिहेव ना कर सके देर इज स्टाफ। वन देर इज वन देर इज वन इंस्टीट्यूशन इन कोलकाता, दिस ग्रामीण शक्ति। ग्रामीण शक्ति। यू नो ना, हाँ ग्रामीण हाँ। शक्ति। ग्रामीण शक्ति का इवन तुम्हारा जो डाइनिंग हॉल है उसमें भी सीसीटीवी लगाया हुआ है। एंड द सीईओ हु इज आल्सो ऑन आवर बोर्ड में, अब बोर्ड, बताइए, अब बताइए साइमन सर, क्या if ऐसा होना somebody चाहिए? if somebody is, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, if somebody is watching, somebody is eating, I mean sitting there for more than 15-20 minutes during the lunch hour,
देन ही विल पिक दैट पर्सन, आप वहां पर बैठ के क्या कर रहे थे? सेम स्टोरी आप हुई तो कि बोला मोबाइल कि देख रहे थे, दिस इज हाँ, सेम स्टोरी ब्रांच में अगर वो लौट आया काम खत्म करके तो उसके पास कॉल आ जाता है हम्म कि अमरीश जी आप हम्म ब्रांच कैसे आ गए? सर मैंने काम खत्म कर लिया। तो आपको नया हम्म कस्टमर ढूंढना चाहिए था। हम्म तो ओवर मॉनिटरिंग हो रही है, ओवर पुलिसिंग उनकी हो रही है, उनको जीपीएस पे डाला हुआ है, उनकी ब्रांच में कैमरे लगा दिए हैं। कैमरे लगाने के पीछे भावना ये थी कि कोई एमएफआई स्टाफ कभी किसी क्लाइंट के साथ मिसबिहेव ना कर सके, ब्रांच में ड्रिंक ना करे, ब्रांच में कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो। लेकिन उससे वो तो नहीं ही होती, बंद हो गई वो तो, कब वैसे ही कम होती थी, लेकिन उनकी ओवर मॉनिटरिंग शुरू हो गई। अब वो जो रेजिडेंशियल ब्रांचें हैं, रेजिडेंस जहाँ रहते हैं वो लोग, आप जानते हो हमारे मॉडल में 80% ब्रांचें रेजिडेंशियल होती हैं। अब वो ऑफिस टाइम के बाद भी उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि वो कितने बजे तक ऑफिस में बैठे। मेरा मेरा जो ओपिनियन है, इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो ह्यूमन है ना, एचआर जो है, वो एचआर का सेंस ही हमको नहीं है। वही संगीता वही मैम देखिए, ये आप भी जानती हो कि एचआर हमेशा ऑपरेशंस के इशारे पे काम करता है। सीईओ चाहेगा जो वही एचआर करेगा। वही मैं बोल रही हूँ। देखिए, इसमें ना ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लमेटिक है। आप जानते हो, एमएफआईज में लोग है नहीं इस तरह से। हम हमारा तो काम है ना उनका कैपेसिटी बिल्ड। उसमें वो टेक्नोलॉजी एक बहाना बन गया है कि हाँ, ये इसलिए हमारा हो रहा है, अब ताकि बताइए ना। हम अपने से खुद से गलती निकाल के किसी और चीज पे डाल दें, वेरी जो वेरी ट्रू। अब अपने हमारा ऑफिस जो अब हमारा अपना ऑफिस में आने का लंच टाइम मान लीजिए 1:30 है, हमने काम खत्म कर दिया 12 बजे, तो क्या मैं हाँ अपनी ब्रांच नहीं आ सकता? हाँ, नहीं वो है, लेकिन इसमें देखिए किसका पॉलिसी है। वो पॉलिसी हमारे से जो एमडी सीईओ उनके हैं, जो हाँ सीओओ है उनका है। हाँ, उनका है तो फिर वो एक अच्छा, कोई अच्छी सी चीज थी जिसको उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया। ऐसे यही तो तो कह होता रहे ही हैं। है। उसका तो मिस इस यूज शुरू हो गया हाँ टेक्नोलॉजी का। हाँ हाँ, जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज है ये लोग कर रहे हैं। जैसे ही हो जाता है तो इस तरह से यूज करते हैं, तो उसमें उनको एजुकेट करना जरूरी है। लेकिन बहुत जरूरी है कि ओवर टेक्नोलॉजी पुलिसिंग ना में, करी जाए। हाँ, टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ताकि आप कम पुलिसिंग करो लोगों का, फिर भी आपका काम 100% हो जाए। मुझे एक बार जैसे याद आ रहा संगीता मैडम, हाँ इनफॉर्मल डिस्कशन था, मैंने साइबर सर को बोला कि सर अपने ऑफिस में सीसीटीवी क्यों नहीं लगवा देते? हाँ। फॉर ऑब्वियस रीजंस जो भी थे। साइबर हम्म सर ने बोला कि यार वी डोंट लाइक इट। हम्म। ऑफिस में हर आदमी कैमरे की निगरानी में 24 घंटे रहे, इसको हम पसंद नहीं करते। ये साधन का डीएनए नहीं है कि हाँ, सबको वही देख, सेम चीज अगर हमारे में, सबको हर आदमी देखता रहे हाँ, बैठ के। हमारे हमारे अगर वैसा हमारे डीएनए में नहीं है, हमारे मेंबर्स में अगर वो नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना। हमारी है वही, सीटीओस को हाँ समझाना तो चाहिए, सीईओज एमडीओस को लेकिन देखिए मैडम, हम यहाँ पे वो लोग कहेंगे ना कि ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। वो कहेंगे हम अपने एम्प्लॉय को ट्रैक कर रहे हैं, इसे नहीं आपका नहीं, क्या लेना देना। हाँ, तो हम इतना डायरेक्टली भी नहीं बोलेंगे। उनका भी कुछ मजबूरी होगा कि क्या इस तरह से उसको थोड़े से आप घुमा के भी उनका उनको एजुकेशन कर सकते हैं उनका। मतलब ये अब माइंडसेट वाला इशू है, आप देख रहे हो ना, माइंडसेट वाला इशू है। कौन हाँ, बंदा, कौन हेल्दी माइंडसेट वाला बंदा ट्रैक करता है किसी को? 24 घंटे ये को किसी को की पुलिसिंग कैसे ये कर तो सकते हैं? स्टॉक स्टॉक करने की बात नहीं है, क्राइम है वो। तो इस नहीं तरह से जो मैडम, कर रहे हैं, 24 घंटे वो भी। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। चलिए ब्रांच में माइंडसेट, सुनिए, ब्रांच में सीसीटीवी लगा, दैट्स वेरी गुड कि ब्रांच में कोई गंदा काम ना करें वो, लेकिन अब उनको अपने जीपीएस पे डाला हुआ है। उनकी मजबूरी है कि उनको अपना जीपीएस ऑन रखना है। उनका मोबाइल घूम रहा है, नेविगेट कर रहा है, मैप पे दिख रहा है, तो ये 24 घंटे की पुलिसिंग हुई ना उनकी। अरे वो हाँ, काम करने आए हैं वो। ठीक है। तो लेट फिर देम वर्क। हम क्या कर रहे हैं अभी? जो साधन का जो रोड मैप है, उसमें क्या है कि सारे विल को आप इकट्ठा पकड़ के कुछ नहीं खत्म कर सकते। हम धीरे 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 करके करेंगे। टेक्नोलॉजी एक मीन्स है, उसको गलत जहाँ पे हो रहा है उसमें हमको आवाज करनी है। दूसरी बात है कि इनका एफिशिएंसी बढ़ जाना है टेक्नोलॉजी से। हमको नहीं पता है कि किस तरह सही से इस्तेमाल करना है। गलत इस्तेमाल सारे हम सीख गए, अच्छा इस्तेमाल हम सीखे नहीं। तो वो सीखना है इस टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में, वो सबसे पहले। अब मैं आपको तो एग्जांपल बता रहा हूँ संगीता मैम, अभी हम्म 3 दिन 4 दिन पहले का है। एक हम्म एमएफआई थी, हम्म उसके यहाँ दिवाली की छुट्टी डिक्लेयर हुई। बोले कि ब्रांच में 4:30 बजे आप लोगों को गिफ्ट लेना है और उसके बाद निकल जाना है। हम्म उस दिन ब्रांच में कोई काम नहीं था, कलेक्शन जीरो थे। हम्म
तो गलती क्या किया, जैसे क्या वो एरिया मैनेजर आरएम ने क्या किया कि बोला कि गिफ्ट को 11-12 बजे बांट लो हम्म। और निकल जाओ, जब सेंटर जीरो है आज तो। हम्म। और हेड ऑफिस से कॉल आ गया, 4 दिन हम्म। पहले की बात है, हम्म। कि जो है ये कैसे हो गया। तो हम्म। आरएम ने जस्टिफाई किया कि सर कोई सेंटर नहीं था, जीरो सेंटर थे, इन लोगों को बैठा के रखने का क्या मतलब था हम्म। 4 बजे तक, कि हम्म। 4:30 पे ही गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम्म। 12:30 ही हमने करके लंच में छुट्टी कर दी। हम्म। तो उधर से बहुत फायरिंग हुई इसकी। हम्म। तो ये नेगेटिव चीजें, एक पैनल होना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी अननेसेसरी है। ना ना ना, इसमें टेक्नो ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, हम गलत इस्तेमाल सीख गए हैं ना। हम देखिए, हम छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखें तो ये बड़ी बड़ी परेशानियां हल हो जाएंगी। लेकिन वही हमारा जो एचआर था, एचआर वाला स्टडी था, इसमें था प्रेशर एक सबसे बड़ा निकल के आया। और लोग इतने प्रेशर में हैं, पता चल रहा है आपको। वो एचआर वर्कशॉप जो हमने किया था, उसमें एचआर जो हेड्स को बुला के वो प्रेशर में है, पता चल रहा है, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है, फिर भी वो बोल रहे हैं कुछ अलग, जो सोच रहे हैं वही नहीं। तो इतना प्रेशर है, दिख दिख रहा था, क्योंकि संगीता वहां मैडम, पे सब। ट्रस्ट हाँ, ट्रस्ट का सीरियस इशू है। इशू है, ट्रस्ट का जो सीरियस इशू इशू। होता है ना। टॉप वो, मैनेजमेंट एक 25 5 पैसे का ट्रस्ट नहीं करता अपने स्टाफ पे। हाँ। अगर वो ये बोल दे कि सर बकेट क्लाइंट था, हम गए थे हम्म। और उसने पैसा नहीं दिया, वो नहीं मिली, तब भी नहीं मानेंगे। उसको कॉन कॉल में 10 गाली मिलती है। आरएम जेडीएम ट्रस्ट ही नहीं करते अपने स्टाफ पे। हाँ, वो तो लैंग्वेज मैं आजकल सुन भी रही हूँ। ट्रस्ट का बहुत, मैं कॉन कॉल में सुना ट्रस्ट, मैंने कि हाँ, ये ट्रस्ट जो इशू है एक ना। लड़का नोटिस पे था। तो हम्म। उसको बोला जा रहा था, सैबल सर आप सुन रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूँ और ये भी उसको कर रहा हूँ। उसको बोला जा रहा था कि तुम नोटिस पे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी रिलीविंग नहीं होने दूंगा इतनी आसानी से। ये मत सोचना कि नोटिस पे हो तो ये कर लोगे, रिलीव नहीं हो पाओगे, यहाँ से लेटर नहीं दूंगा, अगली कंपनी में जा नहीं पाओगे। 1 रुपए हाँ। का ट्रस्ट नहीं करता एमएफआई अपने स्टाफ पे। तुम्हारा वो भारत को देखो ना, भारत हमारे हा हा ही करता रहता है, लेकिन उसका बात थोड़ा सा नहीं ध्यान से नहीं, वो सब सुनोगे ना। भारत ही नहीं, पारस को देख लीजिए। दे आर हम्म। वेरी, मतलब क्या ऐसे बोलूं मैं, रूथलेस मैनेजर्स। हम्म। दे आर वेरी रूथलेस मैनेजर्स। दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। वो कुछ भी बोले कि हमारी टीम मेरे साथ है और हम प्रमोशन करा रहे हैं, 1 करोड़ कर रहे हैं, सैलरी 1 करोड़ ले रहे हैं, बट दे आर रूथलेस मैनेजर्स। ह्यूमन टच का ही नहीं है। छोड़ने के बाद सबसे पहला काम स्टाफ करता है, इनका नंबर डिलीट करता है। हम्म। सबसे पहले इनका नंबर पारस, डिलीट करता है। पारस एक बंदा है जो मैंने देखा। पारस मुथूट। अगर, हाँ, मुथूट का, वो उसने मुझे मुथूट का कोई ब्रांच विजिट करने नहीं दिया जब तक मैं उसको अप्रोच करती। कोई भी ब्रांच मैनेजर को बोलो, उस एरिया कह रहे जिसको मैं जानती हूँ बाई चांस, बोली कि मैं वहां विजिट करना चाहूंगी क्या, आप तो उसको, इवन अमार को मैं बोली कर सकते हैं क्या, तो वो पारस बोला नहीं, परमिशन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, परमिशन लिया, तो उसके थ्रू जब तक आ रहा था ना, हुआ नहीं। तो नहीं, फिर मैंने डायरेक्टली उनके ऑफिस में दैट आई बात एग्री। की। पारस इज हाँ। ए गुड जेंटलमैन, माय वेरी गुड फ्रेंड, हाँ। लेकिन यस। एज ए प्रोफेशनली दे आर रूथलेस मैनेजर्स। ऐसे सभी उस पोजीशन में जो भी बैठा हुआ है, मुझे नहीं कोई एक्सेप्शन दिखा, सभी कोई थोड़ा 19-20 और मालूम है ऐसे ही। संगीता मैम, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मिसयूज क्या हो रहा है? दिन में हम्म। 5-5 बार की जाती है कॉन कॉल। सुबह हाँ, ये सात तो बजे है। कॉन कॉल, दोपहर में 12 बजे कॉन कॉल, शाम को 4 बजे कॉन कॉल, रात में 8:30 बजे कॉन कॉल, एक जूम लिंक से या टेक्नोलॉजी से। इससे क्या हो रहा है, दिन में 4 बार आप अपने एम्प्लॉय को कैसे जज करोगे बिना टाइम दिए? ये तो किसी और कंपनी, कोई और ये भी मुझे हाँ, ये कई कॉन्फ्रेंस में कम मिला सब था। बहुत जगह, ये माइक्रो फाइनेंस है मैडम। इसमें एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होते हैं। आप एम्पावरमेंट की बात डेवलपमेंट करते हो, तो साल सालों में नहीं होते। घंटा। और हम्म। आप बात करते हो एम्पावरमेंट की, आप टच कर रहे हो फिगर्स। 8:30 क्या बजे करें, कौन वो कॉल बिजनेस चलेगी? कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वही नहीं कह रहे नहीं हैं, ये नहीं। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत हो रहा है साइबल सर। इस पे थोड़ा सा एक पैनल रखिए, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को पॉइंट पॉइंट किए, बोलिए ये चीजें डिस्कस करिए। उसमें मॉडरेटर को बोलिए कि इन चीजों को उठाए, कि ऐसा सुनने में आ रहा है, सीसीटीवी के कारण ऐसा सुनने में आ रहा है, जीपीएस के कारण ऐसा सुनने में आ रहा है, कॉन कॉल के कारण एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ गया है स्टाफ का। इसीलिए एक तरफ आप बोलते हैं एट्रिशन बहुत ज्यादा है। नहीं, इतना हम क्या कर सकते कि- हैं, अमरीश, कि हमारे जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं वो तो कुछ 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 लेके आ रहे हैं ना प्रोडक्ट। उनको हम ये चैलेंज दे सकते हैं कि इस तरह का अगर है तो उसका क्या
काउंटर है, इस तरह का संगीता मैडम, कुछ। सुनिए संगीता मैडम, आप ये मालूम है, ये हम लोग बहुत उल्टा सोच रहे हैं। जिस दिन वो ऐसा काउंटर कुछ बताने लगेंगे ना, तो उनका जो कंपनी है वो बाहर कर देगी सत्या अपने यहाँ से, या सेटिन अपने यहाँ से, सॉफ्टवेयर दूसरा यूज करने लगेगी। वो उनको पैसे दे रहे हैं साल के 5 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। हाँ तो अमरीश, तो फिर हम हमको इसमें, एमएफआई को ही जगाना होगा कि सर प्लीज ये 24 घंटे की तो पुलिसिंग। ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा ना, टेक्नोलॉजी वर्कशॉप नहीं इसीलिए मैं कह रहा होगा। हूँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें सर सीओओस को भी लाइए, क्योंकि सीटीओ तो तुरंत बोलेगा कि हम नहीं जानते कुछ, हमको सीओओ और सीईओ का इंस्ट्रक्शन है मॉनिटरिंग करने का। साइबर सर थोड़ा सा इसको और स्प्रेड करिए, भले लिमिटेड एमएफआई को रखिए बड़ी छोटी मिला के, लेकिन सीओओ या सीईओ को भी रखिए इसमें, क्योंकि हमको उनको टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है तो बताना ही है, बट हाउ दे मिस यूजिंग दिस ये भी बताना है, कैसे एम्प्लॉय सफर कर रहा है ये भी बताना है। ये हाफ डे प्रोग्राम थोड़ी हो पाएगा फिर। ये फुल डे होगा, हाफ डे क्यों करना है? फुल डे भी नहीं हो पाएगा ये सारा। तो नहीं मैडम, हम बता रहे हैं इसको टिल लंच कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आफ्टर लंच कर लेते हैं नेसेसरी इविल और क्या प्रॉब्लम आ रही, चैलेंजेस और टेक्नोलॉजी के जो एम्प्लॉय फेस कर रहा है, जो क्लाइंट फेस कर रहे हैं। कहीं कहीं पे सुनने में आ रहा है कि लोन ऑफिसर जाता है, एक सेंटर में बैठ जाता है, वहीं से यूपीआई से पैसा ले लेता है, देखिए मैं सेंटर क्या मीटिंग बोल करता रही ही हूँ, नहीं। हाँ हाँ, देखिए अमरीश, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मिसयूज करने वाला जो है लॉन्ग टर्म हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि लोग कैसे हो गए हैं। तो उनका एक, उनका सुनिए, उन वो टेक्नोलॉजी का इस तरह से नहीं तो उस तरह से वो मिसयूज करेंगे ही। हाँ तो एक पैनल लोगों कर को लीजिए इस ना, तरह से नहीं, उस तरह से पकड़ेंगे ही। अच्छे ये पैनल कर जो लीजिए, एक पैनल मिसयूज भी कर लीजिए, ताकि उनको ये नजर में आ जाए कि स्टाफ इस बात को हमारा समझता है कि हमको प्रॉपरली नहीं बैडली मॉनिटर किया जा रहा है, ओवर मॉनिटर किया जा रहा है। और ये इस, मॉनिटरिंग एक एस्पेक्ट है, एफिशिएंसी हाँ, बढ़ाना ना टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है। एफिशिएंसी बढ़ाना विद डिफरेंट मींस और इफिशियंसी तो टेक्नोलॉजी बढ़ ही का। नहीं रही है। वो एडप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने पहले रीजन दिया था आते आते कि ये बहुत है, ओवर प्राइस्ड है। उनको पता ही नहीं है कि कौन सा एस्पेक्ट उनका एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ट्रेनिंग नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, तो एडप्शन नहीं है। होता क्या है एडप्शन मैडम, मैं वही। आपको बताता हूँ ग्रॉस रूट। अभी मैंने एक एमएफआई को एक टेक्नोलॉजी कंपनी से कनेक्ट किया, साइबर से लखनऊ में एक एएसडी है, हम्म 10 करोड़ की हमारा मेंबर है। हम्म वो मैंने भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी से कनेक्ट किया, उसने बोला मेरे पास ये कैसे हम्म करें, मैं कहा मैं भेजता हूँ। उसका हम्म पहला क्वेश्चन था जब वो गया हम्म एमआईएस सॉफ्टवेयर के बाद, दूसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, हम अपने स्टाफ को कैसे ट्रैक करेंगे? सोचिए, अभी अभी वो कुछ नहीं ट्रैक कर रहा है, अभी वो टेक्नोलॉजी की बात उसने सिर्फ शुरू करी है। और हम्म तीसरा सवाल उसका यह था कि हम अपने स्टाफ को कैसे ट्रैक करेंगे। इसमें भी देखिए, ये माइंडसेट का इशू है, हमारे एमएफआई सेक्टर में बहुत है। इसको ये जरूरत क्यों पड़ी और ट्रैक क्यों करेंगे वो बोल रहा है, अगर उसके एंगल से देखेंगे तो उसको लग रहा होगा कि आउटपुट इसका कम हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट सोचने का क्या आउटपुट है उसका, एक लिख लेंगे कि इतना अच्छा आज 12 क्लाइंट को करना है, उसका आउटपुट वो एक्सपेक्ट कर हेलो रहा था। सुदीप्ता, और यहाँ पे दो ही हेलो, क्लाइंट को किया या समथिंग फिर सीरियस? 0। हो सकता है कि अच्छा 12 ठीक है, क्लाइंट को चल गिव यू एक्सपेक्ट करे, कॉल, आई एम रोज इन थोड़ा मीटिंग। ही हाँ 12 क्लाइंट को कर पाएगा। एक दिन 12 क्लाइंट की जगह वो 24 भी करेगा। तो उसने क्या होगा कि महीने में कितने क्लाइंट्स होंगे, उसके अनुसार वो एवरेज क्लाइंट पर डे क्या होगा। तो उसको लगता होगा कि ये थोड़े से अंडर डिलीवरिंग लोग हैं, तो उनको लगता है हाँ मैं तो सर पूरा दिन गया, तो फिर उनको ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से उनका हो गया होगा, वो अपना एंगल देंगे। बात मैं क्या कर रही हूँ, और वो मुझे लगता है कि वो बिहेवियरल इशू है, और उसमें हमको अलग तरीके से डील करना होगा वो। हाँ क्योंकि वो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का मामला है। हाँ वो हमको तो लॉन्ग टर्म डील करना होगा। अभी जो इसमें एफिशिएंसी वाली बात है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत आए। सहवाल, अभी मैंने हम्म एक कंपनी से बात की जो कि हम्म पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन करता है। हम्म मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि साधन इतने दिनों से पॉलिसी कर रहा है, साधन की अगर वो पोर्टफोलियो कहीं पे होता तो दिखाने को होता, रोज कुछ ना कुछ करते हैं हम, तो वो मतलब डॉक्यूमेंटेड होता, और हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं
स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते किसी भी चीज के लिए कि ये दुनिया में तो सबसे अच्छा पॉलिसी एडवोकेसी इनकी है, ये समझ आ जाता, क्योंकि इतने सारे में करते हैं। आप देखिए उसमें दूसरा एडवांटेज ये होता कि मान लीजिए किसी ने किया, बंदा बदल गया, इतने दिनों में तो एक बंदा रहा नहीं साधन में, तो वो बदल गया, तो आपके पास कम से कम वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, ट्रैकिंग पॉसिबल है, सर्वर में आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, उसका एसेंस तो नहीं डाल सकते, वेबसाइट में आप कुछ एक डाल सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचा, इसका वे फॉरवर्ड किया है, वो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए हो सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो मुझे दिखता है। और भी सारे एलओएस एलएमएस तो बहुत सारे लोग आए जो उसको थोड़ा थोड़ा क्रैप्ट सिलिकॉन आएगा तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि उसका क्या है। जब मैंने किया था सर्वे, तब मुझे समझ आया था कि वो क्राफ्ट सिलिकॉन का लिमिटेशन ये है कि वो बंदा अगर सामने वाला बोल रहा है कि हम इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, तो वो समझाया भी नहीं उसको। तो वेंडर के एंड पे भी ये दिक्कत है, तो हम वेंडर को क्राफ्ट सिलिकॉन और जो भी आए उनको, उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कुछ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, और उनको ढंग से समझना हम सबके लिए जरूरी है। इसमें बहुत बड़ा काम होगा। हम जो भी काम करते हैं वो ऑन नोटिस्ड जाता है, या फिर हम चले गए, कोई चला गया तो वो काम रुक जाता है, वो कभी नहीं होगा फिर। कम से कम आज के दिन में जब अवेलेबल है कुछ, क्यों नहीं फायदा उठाएं, ये बोलना है। और मेरा तो काफी ज्यादा होप है इस टेक्नोलॉजी वर्कशॉप, तो उस एस्पेक्ट को देखें। काम तो बहुत ज्यादा है, कोड ऑफ कंडक्ट से शुरू करके माइंडसेट चेंज, सीईओ ट्रेनिंग, ये सारा कुछ हमारे सारे में चल ही रहा है, कर ही रहे हैं हम धीरे धीरे करके। जो उन वो अपने रियलिटी को देखें, मतलब बहुत अच्छा सिखा देने से क्या होगा, तुम ऑक्सफोर्ड से आ जाके पढ़ के आए हो, ठीक है, यहाँ अपने बंदों को आप ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा उस पढ़ाई का। तो वो तो हम सिखाएंगे कि हमको सुनना तो पड़ता ही है। सुने थे नहीं हम, सदाब से सुने थे कि हम तो बड़े बड़े सीईओ तो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हैं। तो भाई क्यों आपके यहाँ ऐसे लोग हैं, ऐसी पॉलिसी है। तो ये तो लॉन्ग टर्म है साधन का। मैं सोच रही हूँ पहले तो अपने काम को हम डॉक्यूमेंट करें अगर कर पाए तो, और हाँ, अपने एमएफआईज को कैपेसिटेट करें, वो चाहे जैसे भी हैं, उनके स्टाफ कैसे भी हैं, उनके यहाँ कुछ भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग उनका करना हमारा काम है। हम तो करेंगे ही उसको कैसे भी करके। फायदा अगर हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, वेंडर को फायदा, एमएफआईज को फायदा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग होगा तो हमारी बात भी ढंग से समझेंगे वो। हम उनको समझा पाएंगे कि आपका एफिशिएंसी बढ़ने से टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ह्यूमन बीइंग का जो, भाई नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसके कैपेबिलिटी पे और उनकी ट्रैकिंग पुलिसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो थ्रूपुट है, ठीक है, वो आपको दिखेगा। कहीं पे नहीं कर रहे हो तो नहीं दिख रहा है, वो करते हैं हम। अ, ठीक है मैडम, आज आप वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है क्या आपने? हम्म। हम्म। घर से? मनीषा का तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सीइंग अ विस्की बॉटल बिहाइंड यू इन अ रैक। हाँ। डू यू ड्रिंक? है, मैं कहा नहीं, बेटी और उनके फ्रेंड्स लोगों का तो चलता ही है ना। हाँ, तो मॉडर्न जमाना आ गया है। साइबल सर, हम्म। तो क्या करें फिर, हो गया हम लोग का एक एजेंडा? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मुझे इसको क्या करेंगे? हाँ, ये सही किया, ओवर ओवर मॉनिटरिंग एंड बैलेंसिंग। लेकिन सर इसमें एक काम करेंगे ना, इसको हम हम्म। मॉडरेटर से ही कहलवाएंगे। हाँ हाँ, दीपंकर से करवा देंगे। हु इज दी एनआईबीएम? हाँ, ही ही इज बेसिकली टेक्नोलॉजिस्ट है ना। अच्छा, अब सब एंड एक दो चीज का आंसर दे दीजिए, इसको हम लोग कब प्लान कर रहे हैं?
ठहरो 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 ठहरो, 2 मिनट दो पहले। देखो तो आप ये इसको मूव। सहवाल, आप इसको ना ओवर मॉनिटरिंग एंड बैलेंसिंग नहीं करके फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी लिखिए, ताकि किसी को मतलब इंसल्टिंग नहीं लगे और ठीक भी लगे। एजेंडा तो हम भेजेंगे ना लोगों को। नहीं मैम, हाँ। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज फॉर और इंटरनल सर्कुलेशन, ओके, हाँ। ठीक है ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि इसको जब भेजेंगे लोगों को, इसको हम्म। तो ऐसे तो नहीं भेज सकते थोड़ा वो एम पी एम ये सब कर करके। दिस अ वेरी ड्राफ्ट थिंग कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा एजेंडा भी बन गया। देन वी कैन, मान लो कि ये एक बार दीपंकर के साथ बात करना पड़ेगा। एक हमारा जो इसको लेकर हमारा जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है, कौन कौन वो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ हम लोग बात करेंगे। एक हमारा सर कब करेंगे पहले ये तो बताइए। हाँ, एक सेकंड सर इसको मैं कर सर लेंगे। सर 5 मिनट में कर दीजिए प्लीज, मेरा लंच कट लग गया है। एक सेकंड भाई, हमारा भी लंच टाइम हो गया है। अरे सर आप क्या, कम से कम टेबल पे आ जाएगा, हमको तो उठ के जाना पड़ेगा ना, चिल्ला रही है वो। कौन सा टेबल पे आ जाएगा? किस किस टेक कंपनी के साथ बात कर सकते हैं ये थोड़ा सा हमें, क्रैप सिलिकॉन तो है ही है। तो अच्छा वो एक उस हाँ, उसमें अगर देखेंगे ना मेरा वो रिपोर्ट को उठा के, तो बहुत सारे कंपनीज हैं, उनका निकाल की आप एक डिटेल्स। बार संगीता उसको देखो, देख के हमको सजेस्ट करो। और अम्बरीश इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द फील्ड, आप एक बार किसी किसी के साथ बात कर लेना, करके हमारा दो तीन चार इसके साथ बात करेंगे। पहले दीपंकर के साथ ये बात करेंगे कि दीपंकर, दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू। I had a primary discussion when I was in this NIBM. I told him that we want to do this one as he is doing study on this banking and this your banking and technology. He would be possibly the right person to do this one. तो सर क्योंकि कब इस करने का प्लान है ये तो हाँ, एक बताइए। सेकंड इसके कब बाद। करने का, और एक्सियन। एक सेकंड, हाँ एक्सियन। एक्सियन से एक प्रेजेंटेशन करवा देते हैं यहाँ पे, हम्म। है ना, यहाँ पर। या फिर ये हो जाने के बाद टी से पहले एक्सियन को दे सकते हैं। या फिर ये इसको देख लेंगे, ठीक है। संगीता, गुड सजेशन। तो इसको टाइम वाइम ठीक करना पड़ेगा, क्राफ्ट सिलिकन। अच्छा, डिस्कशन विद, अच्छा इसके बाद हमारा, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो आ रहे हैं काफी, मतलब अच्छे लोग हैं। ओह माय गॉड, 3:30। तो उनको ऐसा नहीं लगे कि कौन सा सेक्टर में आके फंस गए। बड़े मीन लोग हैं, ऐसा नहीं सोचे वो। डेट ऑफ इवेंट क्या होगा? दिसंबर। हम्म। दिसंबर में रख लीजिए।
ये दिसंबर में कब रखोगे? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। 4-5 दिसंबर रख लीजिए ना, बढ़िया तो है। नहीं, 4 तारीख को ओसाफी है। तो 5 को रख लीजिए। तो आपको फ्लाई करके दिल्ली ही तो आना है। 6 को करते हैं। 6 कर लीजिए, छह हम्म। दिसंबर कर लीजिए। 6 दिसंबर, हाँ। लोकेशन दिल्ली कि लखनऊ? नहीं, दिल्ली। अरे 6 को मत रखिए ना, मैं छुट्टी पे हूँ ना 7। अच्छा, मुझे पता नहीं था। अच्छा सर, आप डेट लो, आप लोग डिसाइड कर आपने लीजिएगा सर। अप्रूव तो किया है। कब किया है? मैंने आपको बताया मैं दिसंबर में छुट्टी में हूँ, आपने बोला कि पहले से बोल देना। मैंने छुट्टी अप्लाई कर दिया, आपने अप्रूव भी कर दिया। कब का है मैम? दिसंबर 5 से 10 तारीख तक शायद रखा है। एनीवेज एक दिन आ जाऊंगी अगर ये हो रहा है तो, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ। हाँ, क्योंकि मैम अगर 6 तारीख को कर रहे हैं, हम्म। आपको 5 तारीख भी काम करना पड़ेगा, 6 तारीख भी काम करना पड़ेगा। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है घर से। अच्छा, यू बी वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि उस वक्त हमारा एकदम पीक चलेगा। हाँ। तो 6 को कर लेते हैं। ठीक। 6 हमारा। सर, हाँ। क्या है, मे लीव? अमरीश, एक हम्म। कल कल हमारा मेडो प्लस वाला एक ओरिएंटेशन है। आप जितने लखनऊ वाले, जितने को मैं अभी मैसेज सबको कर रही हूँ, आप सबको बुला लीजिए प्लीज। मैडम बुला ले रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू पीपल आर नॉट हैप्पी विद मेडो एक प्लस। दो हो रहा है। अरे एक दो हो आप रहा है। बुला लो यार, फिर देखेंगे। एक दो हो रहा है। अभी अच्छा, कुछ हाँ, हुआ भी मेरी नहीं। गाड़ी। ठीक है। ठीक है। चाबी ठीक दे है। दो मुझे प्लीज। ओके ठीक सहबल ठीक। सर। उस पे नाम लिखा हुआ है ना सब? हाँ हाँ तो ठीक है। ठीक। अच्छा आप जाओ। क्या हुआ सहबल सर, क्या आया हुआ है? हाँ, क्या आ गया है? किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है। हाँ, हिंदुस्तान से आया होगा, सबके अच्छा, नाम लिखे होंगे उस पर। अच्छा, अच्छा, हो सकता है, आई डोंट नो। तो वही बबलू बोल रहा था, सर कुछ आया है। अच्छा, तो पेन, हम लोग सिक्स। पेन होगा सिक्स। तो मुझे दे देना। सिक्स अच्छा, दिसंबर 6 दिसंबर। 6 दिसंबर, हाँ। और मोरले से ही हमारा आज का ठीक है है ना? सर। ओके ठीक है। सर। ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके, चलो। ये भेज देना मुझे। हाँ, हाँ, मैं तुम दोनों को ही भेज देता हूँ, दोनों को नहीं, तीनों को ही भेज देते हैं। हम्म। ठीक है, संगीता। बाय। बाय।